नमस्कार गोला बाज़ार, नमस्कार चिल्लू पार विधानसभा। मैं आपके क्षेत्र में दवा के डॉक्टर का एक हेल्थ केयर स्टार्टअप लेकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किन किन समस्याओं का समाधान लेके आया हूं, क्योंकि भारत देश में स्टार्टअप का कल्चर तब लाया गया जब नए नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आने शुरू हुए। और हमारे यहाँ पहले लोग समस्याओं को देखते थे, समस्याओं की चर्चा करते थे, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले आया और उस सॉल्यूशन से देश की जनता को, हम लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट मिला। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के नाम आप लोग जानते होंगे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ से। तो हम किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं, मैं इसकी चर्चा करने आया हूँ। मैं दवा के डॉक्टर किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसकी बात करना है। तो आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात करूंगा, सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं। पहली प्रॉब्लम जो ये है कि हमारे देश में लोगों को दवाओं की बड़ी कम समझ है। समझ मतलब ये कि जब वो बीमार पड़ते हैं और जब वो अपना इलाज कराने जाते हैं, तो पहली बात तो लोग अपने डिजीज़ को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर में जो समस्या उभरी है उसका कारण क्या है। कारण अगर पता चला, दवा खा रहे हैं, तो लोग ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि दवा क्या करेगी, कैसे काम करेगी, उसको कितने दिन तक खाना है, अगर हम दवा बीच में ही छोड़ दें या गैप कर दें तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। और जब आदमी को उसका फ़ायदा और नुकसान नहीं पता होता है, उसका लाभ नहीं पता होता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है। 2 दिन खाया, तीसरे दिन छोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक हो गया था, आराम हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन उसको छोड़ने की वजह से कितनी समस्याएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और एंटीबायोटिक मिसयूज़ और रेसिस्टेंस हमारे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बुखार हुआ, एंटीबायोटिक शुरू किया, 2 दिन में ठीक हो गया, फिर छोड़ दिया, तो इससे बहुत सारी समस्या आती है। इसके पीछे कारण क्या है कि हर आदमी यहाँ परामर्श देने को तैयार है, जिसको जानकारी है नहीं है। 2-4 दिन जो लोग दवा भी करा लेते हैं ना, तो वो भी डॉक्टर ही अपने आप को समझने लगते हैं कि भैया मैं तो इस बीमारी का इलाज कराया हूँ, मेरे को बड़ी अच्छी जानकारी है, और वो भी परामर्श देना शुरू कर देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोगों से कि कृपया जो है उन्हीं चीज़ का परामर्श दें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, बिकॉज योर हेल्थ डिज़र्व्स एक्सपर्ट केयर। आप उन्हीं चीज़ों की सलाह दें, वही काम करें जिसके आप एक्सपर्ट हैं, तभी इस देश की समस्या में आप अच्छा योगदान कर पाएंगे। तो कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कशन करूंगा इस फेसबुक के माध्यम से। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो है दवाओं की लोगों को जानकारी नहीं, बीमारियों की जानकारी नहीं, इसलिए हमारे यहाँ नॉन एडहेरेंस के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। लोग अपनी दवा सही समय पर सही तरीके से नहीं खा पाते। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैंने जो देखा है कि जब पेशेंट क्या है गांव में बैठा है, यहाँ पे क्या है कि लोग सही कैसे की, एक बात मैं बताऊँ आपको कि मेरा ये मानना है, जिसको गवर्नमेंट भी कहती है कि रेशनल ड्रग थेरेपी और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आज भारत को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए सरकार बहुत काम कर रही है। कैसे मिलेगा? रेशनल मतलब ये है कि सही दवा सही समय पर सही व्यक्ति को कैसे पहुँचे, इसी को बोलते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी। तो कैसे पहुँचेगी? अब मेरे इस दवा के डॉक्टर कॉन्सेप्ट में हम लोग 4 चीज़ पे काम कर रहे हैं। सही दवा सही समय पर सही व्यक्ति तक सही कंसल्टेंट के द्वारा अगर नहीं पहुंचेगी तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आपने परामर्श भी गलत जगह ले लिया, गलत कंसल्टेंट से ले लिया, तो आपको समस्याओं से झेलना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो है, एक तो परामर्श वाली समस्या है, दवाओं की और बीमारियों की सही जानकारी न होना। क्योंकि भाई देखो, डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास ज़्यादा पेशेंट की गैदरिंग है, वो आपको ट्रीटमेंट दे दें, आपका डायग्नोसिस ले लें, खुद समझ लें, फिर आपको समझाने में अगर वो समय अपना व्यर्थ करेंगे तो उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम देगा और वो अच्छे डॉक्टर्स का सुविधा हर व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी। तो उनकी भी मजबूरी है, हमारे देश के डॉक्टर्स की भी मजबूरी है। तो इसमें एक दवा का डॉक्टर भरपूर मदद कर सकता है। अगर आप पीजीआई से, एम्स से, कहीं से भी इलाज कराते हैं, अच्छे से अच्छे कहीं से भी ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बीमारी समझना चाहते हैं, अपनी दवाओं के बारे में समझना चाहते हैं, तो उन सब को समझने में दवा का डॉक्टर आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सिर्फ दवाओं को समझने में नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है कि कभी कभी, अब देखिए भाई,
एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता बिना टीम वर्क के। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हर आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है। अब हम उम्मीद क्या करते हैं, डॉक्टर शब्द लग गया नाम के आगे तो आदमी के दिमाग में आता है अब सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीज़ ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज एक ही डॉक्टर से हम पा जाएं। देखिए ठीक है, एक प्राइमरी लेवल पे एक कॉमन ट्रीटमेंट हर चीज़ का आदमी दे सकता है, जिसको जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हर आदमी उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता जो उस फील्ड में काफ़ी काम कर रहा है, उसमें काफ़ी 10 साल 15 साल का एजुकेशन अगर लिया हो, काम किया हो, तो फिर उस आदमी का एक्सपीरियंस अगर आपको मिलता है तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी रिकवर होगा। तो कैसे ये समस्याएं रिजॉल्व होंगी, इसके लिए क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार भी प्रयास कर रही है। आजकल आप लोगों ने टेली आईसीयू और टेली कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट कोविड के बाद से चला और लोगों ने इसका लाभ भी लिया, लेकिन टेली कंसल्टेशन में हमारे देश में बहुत समस्या आई। कम्युनिकेशन गैप, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज न करना। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको स्मार्टफोन्स है, सबके पास है, ऐसा है कि सबके पास है, लेकिन बहुत लोग उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन को अच्छे से नहीं चला पाते हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन लोगों तक कैसे टेली कंसल्टेशन पहुंच सके ग्रामीण क्षेत्रों में। और मैं देखा ना कोविड में तो मजबूरी थी, ओपीडी जब बंद थी, लेकिन अच्छी टेली कंसल्टेशन हमारे यहाँ लोग नहीं ले पा रहे थे। तो वो समस्या रिजॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में उस समय आया कि एक दवा का डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर आपके क्षेत्र में हो जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रही। क्योंकि देखिए सही ट्रीटमेंट लेने के लिए या देने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन, बातचीत। अगर डॉक्टर्स को सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, सही डायग्नोसिस नहीं बनेगी, तो आपको कभी भी जीवन में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। आप क्या करते हो, जब ग्रामीण क्षेत्रों में ही जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उस समय अगर आपकी सही कम्युनिकेशन डॉक्टर्स तक पहुंच गई तो आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप वहीं ग्रामीण स्तर पे ही ठीक हो जाओगे। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ तो आप तहसील से पहुंचोगे सेमी अर्बन एरिया में, फिर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचोगे, फिर पता चलेगा कि आप लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच जाओगे, लेकिन डॉक्टर तक अगर सही कम्युनिकेशन आप नहीं पहुंचा पाए तो डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो है हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम डॉक्टर्स तक सही कम्युनिकेशन पहुंचाने का काम करें, जिससे आपको राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम विथ राइट कंसल्टेंट, सही दवा सही व्यक्ति तक सही समय पर सही सलाहकार से अगर पहुंच जाएगी, परामर्शकर्ता से पहुंच जाएगी, तो आप ग्रामीण स्तर पर सेमी अर्बन एरिया में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अपने आप डिजीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। डिजीज़ आपकी क्रोनिक या खतरनाक नहीं बनने पाएगी, और जब खतरनाक नहीं बनेगी तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारे क्षेत्र के लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ होने लगेंगे। ऐसी कामना और ऐसी प्रैक्टिस करने की जरूरत। देखिए मैं कोई भगवान नहीं, डॉक्टर्स भी भगवान नहीं, ठीक है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग कहते हैं, क्योंकि हमारी एक सर्विस ऐसी है कि लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये जान बचाने का काम कर रहे हैं, तो एक पदवी दी जाती है। लेकिन देखिए हम कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर सही जानकारी हमारे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मरीज़ भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, हम इस दवा के डॉक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। दवा के डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही नहीं, बल्कि इसमें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का पूरा भरपूर सहयोग है। मेरे को फाउंडर, जैसे मैं इसका दवा के डॉक्टर का फाउंडर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। हमारे को फाउंडर डॉक्टर विशाल गुप्ता हैं, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो कर रहे हैं, एमडी मेडिसिन कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग मिलके, फाउंडर और को फाउंडर दोनों लोग मिलके आपके लिए दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें पूरी टीम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पूरी टीम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की टीम है, जो सब लोग मिलके आपको ग्रामीण स्तर पे ही कोशिश करेंगे कि सही कम्युनिकेशन डॉक्टर्स तक हम पहुंचा पाएँ, सही ट्रीटमेंट आपको मिल पाए। तो मैंने क्या बताया, दवाओं और बीमारियों की सही जानकारी न होना, परामर्श या फिर बातचीत में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप देखना, ये मैंने देखा है। उसके बाद हमारे यहाँ जो समस्या आती है फाइनेंस की, कुछ लोग हैं जो ब्रांडेड और महंगी दवाएं खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ ये धारणाएं हैं भारत में कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी है, जो सस्ती है उसमें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें समस्या है। सस्ती चीज़ें हमेशा जो है
गड़बड़ नहीं होती है, सस्ती चीज़ें भी अच्छी होती हैं। ये स्वास्थ्य का मामला है, कोई भी दवाएं ख़राब नहीं होती, चाहे आप प्रधानमंत्री जन औषधि खाएँ या कोई भी जेनेरिक खाएँ, अगर उसमें कमियां किसी में भी हो सकती हैं, क्वालिटी किसी की भी गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए किसी ब्रांड या किसी टैग की ज़रूरत नहीं है, सस्ती दवा भी आपको काम करती है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखा है कि जिसके जेब में मान लो 100 रुपये 400 रुपये वो बंदा कमाता है, 200-300 रुपये उसको अपने परिवार पे खर्च करना, अगर 100 रुपये की दवा उसको ख़रीदना है, वो कैसे महंगी दवाएँ ख़रीद पाएगा। हाँ, और दिमाग में लोगों को जो वो कहते हैं ना कीला मार दिया है, पहले से हमारे यहाँ जो सेट कर दिया गया है कि महंगी दवाएं अच्छी होती हैं, तो गरीब आदमी भी उस चीज़ को सोचता है कि भाई अब पैसे नहीं है, डायबिटीज़ है, शुगर बढ़े आ रहे हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा आ रहा है, थायराइड है, थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, अब जेब में पैसे 100 रुपये हैं और उसको ट्रीटमेंट लेना है, तो लोग सोचते हैं कि अब महंगी दवाएँ कैसे खरीदें। ज़रूरी है ब्रांडेड ही आप खाओ। आप निश्चिंत रहो, दवा के डॉक्टर इस बात का आपको पूरा सहयोग कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी ले रहा है कि जेनेरिक दवाएं आपको नुकसान नहीं करेंगी, जेनेरिक दवाएं उन्हीं ब्रांडेड दवाओं की तरह काम करेंगी। क्योंकि मैं यहाँ बहुत लोगों को देखा, लाल है तो पीली है तो नीली है तो क्यों ऐसी है, ये कंपनी वो कंपनी। भाई देखो, आपका स्वास्थ्य है, आप डॉक्टर्स पे भरोसा रखो, आपको जो दवा दी जाएगी, अगर आपका बजट 100 रुपये में है तो आप 100 रुपये में भी ठीक हो सकते हो। हम उस पे काम करेंगे, बाकी मैं दुनिया का नहीं जानता, लेकिन हम उस पे काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी दवाएं आपको हर जगह मिल जाएगी, आप पर्चे लेके कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे काउंटर से लो, आप प्रधानमंत्री जन औषधि से भी उसकी जेनेरिक ब्रांड लेके खा सकते हो, हमारे यहाँ से भी जेनेरिक खरीद के खा सकते हो। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके हमारे पर्चे की दवाएं आप आराम से ले सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है। हम भी वो सुविधा देंगे जो और लोग देते हैं। हम कोई मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि आप स्वस्थ हों, अच्छा ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट पाएँ और सही कंसल्टेंट से ट्रीटमेंट पाएँ, बस हमारा यही प्रयास है। तो ये समस्याएं जो है मैंने देखा है, तो एक समस्या दवा और बीमारी की समझ, दूसरी समस्या डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप को फुल करना, तीसरी समस्या हेल्थ बर्डन का कास्ट। मैं बताऊं, मेरी मदर जो है डायबिटिक पेशेंट हैं और मैं सबसे पहला प्रयोग अपनी माँ के ऊपर किया, क्योंकि वो मेरा पर्सनल था तो मैं इसलिए कर लिया। मैं खुद जेनेरिक दवा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैंने जेनेरिक दवाएं अपनी मदर को खिला के देखा है। मेरी मम्मी डायबिटिक हैं और हम इंसुलिन, लेंटस रेगुलर दोनों ही जो है जेनेरिक कैटेगरी की ही उनको लगाते हैं। उनकी जितनी खाने वाली मेडिसिन्स हैं हम उनको जेनेरिक ही दे रहे हैं, और जब वो पेटेंट खाती थी तब भी वही स्थिति, वैसे ही रिकवरी कर रही थी जैसे वो जेनेरिक पे रिकवरी कर रही हैं। तो मेरा अनुभव इस पर, पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा रहा, तो मैं उसको देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम जो भी दवा देंगे उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसको चेक करा के उसको दवा को तुरंत बैंड कराएंगे। तो ये स्वास्थ्य के लिए, अगर आप महंगी दवाएं नहीं खा सकते, कम बजट है, तो आप सस्ती दवाओं से भी ठीक हो सकते हो, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। जहाँ तक फ़ीस की बात है, डॉक्टर्स की फ़ीस की बात है, भाई देखो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोड कहाँ है। अब कुछ बातें मैं ये कहूँगा कि लोग को लगता है कि डॉक्टर की फ़ीस बड़ी महंगी है। कुछ लोग सोचते हैं अरे 300 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा डॉक्टर को, इससे अच्छा चलते हैं ऐसे ही दवा खरीद ले, बिना पर्चे की दवा खरीद लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको लगता है अरे 300 रुपये फ़ीस देंगे, इससे अच्छा जो है हम कम से कम जो है 300 रुपये में तो 5 दिन की दवा खरीद लेंगे कहीं से दवा खरीद के। लेकिन आप अपने भी साथ खिलवाड़ करते हो और इस देश के भी साथ, यहाँ के नागरिकों के भी साथ खिलवाड़ करते हो। इसीलिए हम लोगों ने हर तरह का बजट की व्यवस्था लेकर आए हैं कि हम 50 रुपये, 100 रुपये और 50 को भी हमने 50% में 25 रुपये कर दिया है। अगर आप 100 रुपये लेके आओगे तो 25 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन और 70 रुपये में भी हम आपको 2 दिन 3 दिन की दवा जेनेरिक के थ्रू आपको दे देंगे। हम सब कुछ इसीलिए ला रहे हैं कि आप जो है गलत तरीके से ट्रीटमेंट मत लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ट्रीटमेंट मत लो। हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजी खुलेंगी उन सब पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मिलेगी। अगर आप फीस नहीं दे सकते कोई बात नहीं, तब भी हम आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स देंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं कि जिनका कहना है कि अमनीश जी आप सेवा करिए, आप दवा के डॉक्टर को, ब्रांड को, हेल्थ केयर स्टार्टअप को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं।
क्योंकि मैं जिन लोगों का सहयोग ले रहा हूँ, अब मैं खुद बताऊँ, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ कि मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, हम कुछ अर्निंग अपने जॉब के थ्रू करते रहें, क्योंकि हम सेवा करने निकले हैं, हम कमाने नहीं निकले हैं। हमारी सोच है कि हम सेवा के थ्रू लोगों से जुड़ेंगे। और क्यों मैं सेवा के साथ जुड़ा, इसके भी पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं किसी दिन किसी वीडियो के माध्यम से आपको अपने बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतनी सेवाओं की बात क्यों करता हूं। क्योंकि मेरा जो बचपना बीता है, जिन लोगों के साथ बीता है, वो सभी लोग आध्यात्मिक रहे, सेवा किए, सेवा सिखाए मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सेवा का बहुत बड़ा लाभ देखा है, उसका आनंद लिया है। और मुझे सेवा करने में सच बताऊं आनंद आता है। तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, कुछ पैसे की नीड पड़ती है, क्योंकि सेवाएं भी मुफ्त में नहीं की जा सकती हैं, उसके लिए कुछ चार्जेस तो रखने पड़ेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी जो पैनल डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पैकेज पे हैं, तो वो लोग भी मुझे पूरी मदद कर रहे हैं कि कैसे हम सस्ती प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारे जो मिनिमम कास्टिंग जो है, जो 50 का मैंने बोला, अगर आप 2 से 5 आओगे तो 25 रुपये में ही हम आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर देंगे। 100-200 रुपये भी लेकर आओगे तो आप 3 दिन 4 दिन की दवा खरीद के ले जा सकते हो। इसके पीछे एक कारण और भी है कि हमारे बलिया के हॉस्पिटल बाबा रामदल सूरजदेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी पूरी मदद कर रहा है। हमारे इंटरनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर समस्या देखो, जब आप जाते हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग लेने के लिए, तो बहुत सिंपल बीमारी लेके जाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा किसी एक्सपर्ट की नीड नहीं होती है कि आपको एमडी या फिर डीएम लेवल के डॉक्टर की ज़रूरत है। वहाँ हम एमबीबीएस के भी साथ कोऑर्डिनेट करके आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और वो भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे जॉब में हैं, अच्छे अर्निंग में हैं, तो वो इन सेवाओं में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर्स की फ़ीस का टेंशन नहीं है। तो आपको हम केवल पेपर इंटरनेट कास्टिंग के बेस पे ही हम आपको प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल करा देंगे। धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो हमारे पास अर्निंग के और भी साधन होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम आपको इसमें पूरी मदद करके सस्ती परामर्श व्यवस्था दे पाएंगे। तो ये बातें हो गई, एक तो ड्रग रिलेटेड, दूसरी कम्युनिकेशन गैप, तीसरी जो है वो कास्ट वर्डन है ना, पैसे की जो समस्या आती है उसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि क्रोनिक डिजीज़ जब हो जाती है, या फिर हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट, जब हम लोग आईसीयू हो, एनआईसीयू हो, या फिर जब आप क्रोनिक डिजीज़ में आ जाते हो, कैंसर है जैसे, या फिर आपका किडनी ख़राब है, लीवर में इशूज़ है, या फिर डायबिटीज़ है, कोई भी बीमारी है आपको जो क्रोनिक हो चुकी है, तो आपको उस समय मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जिनको पढ़ाया ही इसीलिए गया है, बनाया ही इसीलिए गया है कि वो क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकें, डॉक्टर के कम्युनिकेशन गैप को फिलफिल कर सकते हैं, हमें तैयार ही इसीलिए किया गया है। हम वो डॉक्टर हैं जो वो करने जा रहे हैं जो डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स का अलग काम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का अलग वर्क है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का बिल्कुल अलग काम है। हम दोनों मिल के आपको बेहतर सेवा दे सकते हैं, हम अलग अलग आपको बेहतर सेवाएं नहीं दे सकते। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एक साथ आपके साथ लग के आपको ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन समस्याओं पर हम काम करना चाह रहे हैं वो ऐसे ही रिजॉल्व हो पाएगी। तो इतनी सारी बातें क्रोनिक डिजीज़ का आ गया। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो है रिकॉर्ड्स का बड़ा दिक्कत है। जैसे कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आजकल आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटली रखें, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी हमारे देश में आप बताओ कि जो लोग बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ दिल्ली नहीं जाते या बड़े संस्थाओं में नहीं जाते, वो कितना रिकॉर्ड अपना रख पाते? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजिटल चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ये सबके बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते। इसमें एक एक्सपर्ट की नीड होती है। तो उसके लिए हम लोग पूरा एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपका बैठ के आपका डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। हमारे यहाँ जितने पेशेंट देखे जाएंगे उनका रिकॉर्ड, आप कहीं और भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट से आप हमारे यहाँ फिजिकल कंसल्टेशन ले सकते हो। अभी तत्काल से, आज के डेट से, अगर आप एम्स में, पीजीआई में या देश के किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हो और आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, अपने डिजीज का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट को समझने की ज़रूरत है, बीमारियों को समझने की ज़रूरत है, तो मैं दवा का डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आपको इन सब चीज़ों में मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बेसिक प्रॉब्लम आपको डिस्कस की है, हम उस पर काम करने जा रहे हैं।
इसलिए आप लोग बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज में 2 बजे से 5 बजे तक कभी भी आके आप हमें दिखा सकते हो। नंबर लगवाने के लिए एक दिन में हम सिर्फ 20 मरीज ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है अभी इससे ज़्यादा पेशेंट हम अभी नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग 10 बजे से लेके 12 बजे या 1 बजे तक नंबर लगवा लीजिए, 2 से 5 आके आप दिखा लीजिए, जिससे हम हर रोज़ 20 पेशेंट को देख पाएँ। फिर धीरे धीरे इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ 4 डिपार्टमेंट रखे हैं, बाद में हम सारे डिपार्टमेंट्स ऐड करेंगे, लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, 1 साल तक हम इसी पे काम करेंगे। उसके बाद फिर ज़रूरत होगी तो हम टीम बढ़ाएंगे और डॉक्टर्स का भी नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, और फिर कुछ और बातें हम आपको धीरे धीरे इस फेसबुक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कृपया आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जितने खर्चे होंगे प्रचार में हों या फिर लोगों की कनेक्टिविटी, जितने खर्चे होंगे, आदमी बिजनेस जब करता है तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्वेस्टर्स के पैसे लगाते समय सोचना पड़ता है। तो जितना लगाएंगे उतना मुझे निकालना भी पड़ेगा, तो जितना कम लगेगा उतना कम कमाना पड़ेगा हमें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो, अभी मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट लोग हैं, वो चिल्लूपार विधानसभा है। तो इस विधानसभा के हर घर हर लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे हमें मार्केटिंग के लिए अदर एक्सपेंसेस ना करना पड़े। वो एक्सपेंसेस अगर वो बचेगा तो किसी गरीब मरीज का, किसी लोगों में ही हम वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।